के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा।
संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे यीशुआ। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। सारे दुख दर्द लिया तेरे लिए यीशु मेरा चरवा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। और अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता साथ है मेरे संग यीशुआ। क्लास को आगे बढ़ाने के लिए संतोष सर। So delighted to see many of you from different parts of the world. इस दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों से आप लोगों को देख करके काफी आनंदित हो रहा है। Praise God that without any hurdles, obstacles, we are continuing this class, the series of studying the book of Revelation. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो कि बिना कोई अड़चन, बिना कोई रुकावट हम लोग इस प्रकाशित वाक्य की किताब के अध्ययन की श्रृंखला को अभी तक जारी रखे हुए हैं। And we are grateful to the Lord for all of you who are joining this class without any fail on every Sunday evening. एक रविवार को नियमित रूप से इस कक्षा को अटेंड करने के लिए जो जुड़ते हो, आप सब लोगों के लिए हम परमेश्वर का आभारी है। We are also planning to start our chapel, BBTI chapel, on Wednesday, and we are planning to broadcast it by Zoom. And if any of you would like to listen to the classes and the message from BBTI on Wednesday, 12 to 1 in the afternoon, you may request for the link, because we don't want to disturb any of you as we send the link to many of our brothers and sisters. एक और सूचना हम आपको देना चाहते हैं, और वो ये है कि बीबीटीआई में हर एक बृहस्पतिवार को हम लोग
हर एक बुधवार को, माफ कीजिएगा, हर एक बुधवार को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक कॉमन चैपल रहेगा, जिसमें बीबीटीआई में सेवारत भाई लोग और अन्य भाई लोग परमेश्वर के वचन का सेवकाई करेंगे। अगर आप में से कोई भी इस मीटिंग में, इस सभा में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लिंक का आग्रह कीजिएगा। हम आपको वो लिंक व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे। अन्यथा हम आपको आपके व्यस्त समय में तंग नहीं करना चाहते हैं। Turn with me to Revelation chapter 16. प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 16वां अध्याय में हम लोग आएंगे। And this is the last series of judgments in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में दर्ज ये अंतिम न्यायों का श्रृंखला है। As I have told you before, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, the book of Revelation has 3 series of judgments. प्रकाशित वाक्य की किताब में 3 न्यायों का श्रृंखला दर्ज किया गया है। And many people don't understand those 3 series of judgment. That's why they are not interested in studying the book of Revelation. कई बार ऐसा होता है कि लोग इन 3 न्यायों की श्रृंखला को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ने का रुचि उनमें नहीं होती है। Chapter 6 talks about the 7 seals judgment. छठवें अध्याय में मुहर के न्याय के विषय में बताया गया है। 8 and 9 we see the 7 trumpet judgments. 8 और 9 अध्याय में हम 7 तुरही के न्यायों को देखते हैं। Last week we have seen the preparation for the vials judgment, that which we are going to study in chapter 16 today. पिछले हफ्ते हम लोगों ने कटोरे के न्याय के विषय में या कटोरे के न्याय के तैयारी के विषय में देखा था, जिसके विषय में आज हम सीखने और पढ़ने जा रहे हैं। Now mainly it is God who punishes the people or the inhabitants of the earth through these 3 series of judgments. वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस संसार के सभी बाशिंदों को परमेश्वर इन 3 न्यायों के श्रृंखला के द्वारा सजा दे रहा है। Sometimes he uses the wind, कभी कभी वो आंधियों का इस्तेमाल करता he है, uses the water, कभी कभी वो जल का इस्तेमाल करता he है, uses the demons, कभी कभी वो दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल करता है। he gives the command to the earth and the wind and the water, and the judgments are in various medium God allows to be happen in this world. इस संसार में परमेश्वर अपने न्याय को हर माध्यम से, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, किसी भी माध्यम से वो इस संसार में भेजता है। Now this is the third and the final series of judgments which we are going to study in chapter 16. 16वें अध्याय में परमेश्वर के न्यायों का अंतिम श्रृंखला को हम लोग देखते हैं। I'm so sorry brothers and sisters that I'm predominantly talking about judgments from the book of Revelation. मैं इस बात के लिए बहुत खेदित हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में अधिकांश समय मैंने न्यायों के विषय में बताया है। Many people don't like to hear about sermon on hell, judgment and death. नरक हो या फिर न्याय हो या मृत्यु हो, इन विषयों पर कोई भी व्यक्ति प्रचार सुनना पसंद नहीं करता But है। I have no other option than expounding that which is written in the book of Revelation. लेकिन मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। So we hope you understand what I'm talking. We are studying what is written in the book of Revelation. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम वही बातों को सीख रहे हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है। I'm not here to please anyone. मैं यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए मौजूद नहीं हूँ। And if I'm not here to talk something pleasing to your ears. और मैं यहाँ पर आप लोगों को कान को लुभावने वाली बातें भी बताने के लिए नहीं हूँ। I'm trying to teach the book of Revelation. मैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब को सिखाने का प्रयास में हूँ। So all these 3 series of judgments are not good news for anyone. किसी भी व्यक्ति के लिए ये 3 न्यायों का श्रृंखला किसी भी रीति से एक शुभ संदेश नहीं है। So today what we are going to study is more dangerous and more severe in its punishment than the trumpets
and the seal judgment. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस न्याय के विषय में सीखने जा रहे हैं, अगर उसको तुलना करके देखेंगे तो मुहरों का न्याय का श्रृंखला और तुरही के न्याय के श्रृंखला से कई गुना ज्यादा भयानक रीति से इस न्याय का वर्णन किया गया है। In my personal observation, मेरे व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा seal judgments are more or less local. अब ये जो मुहरों का जो न्याय है वो देखा जाए तो स्थानीय लोगों के लिए ही वो न्याय होगा। The trumpet judgments will be partial judgments, limited in their effect. अब ये जो तुरही का न्याय है वो भी आंशिक ही होगा और उसका जो प्रभाव होगा वो एक सीमित दायरे में ही होगा। But the bowl judgments which are written in the book of Revelation chapter 16 are more severe and more universal. अब ये जो 16वें अध्याय में कटोरे का न्याय का जो वर्णन किया गया है उस न्याय का स्वभाव वैश्विक है और साथ ही साथ ये बहुत ही भयानक और गंभीर भी है। So as we study chapter 16, we will understand that we are slowly sweeping towards the climax of the great tribulation period. और जैसे जैसे हम लोग 16वें अध्याय में इस न्याय के वर्णन को देखेंगे तो हमें इस बात का भी आभास होते जाएगा कि हम महासंकट काल के चरम सीमा की ओर बढ़े जा रहे हैं। Chapter 16 verse 1. 16वें अध्याय का पहला पद Yes. ऐसा लिखा है, Yeah. फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। Now the 7 bowl judgment. अब ये जो वर्णित है वो 7 कटोरे का न्याय है। The angels are waiting for a loud voice. अब ये जो स्वर्गदूत यहाँ पर है वो उस ऊंचे शब्द के इंतजार में है, प्रतीक्षा में है। Then the exact time has arrived. जब बिल्कुल सही समय आया, The wrath of God will be poured upon this earth. परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी के ऊपर उंडेल दिया जाएगा। Let's study what is there in the first bowl. अब पहले कटोरे में क्या न्याय है इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। Verse 2. दूसरे पद पर ध्यान दीजिए। Yes. लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। Now the first bowl, when it was poured upon the earth, जब पहला कटोरा इस पृथ्वी के ऊपर उंडेला गया, all those who had accepted the number of the beast 666 and the worshippers of the beast have got grievous sores on their body. लिखा है कि जिन्होंने भी उस पशु का छाप अर्थात 666 अंक अपने शरीर पर अंकित किया और उस पशु के पुजारी थे, पूजा करने वाले थे, उनके शरीर में बहुत ही घातक फोड़ा निकला। Now this is something similar to the Egyptian plague, the 6th Egyptian plague in Exodus we read. निर्गमन के किताब में हम जो उस महामारी के विषय में पढ़ते हैं जो मिस्र देश में आया था, 6वें महामारी के ही समान एक महामारी को हम यहाँ देख रहे हैं। It's written in Exodus chapter 9 verse 9 onwards. अगर आप उस विषय को पढ़ना चाहते हैं तो निर्गमन का किताब 9वें अध्याय का 9वें पद को जरा पढ़िएगा। And God has prophesied this matter in Deuteronomy chapter 28 many years back. अब ये जो विषय है इसे व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने इसकी भविष्यवाणी की If थी। you forget God, अगर आप परमेश्वर को भुला देंगे, if you go after the beast and disobey God, I will send swords on people. अगर आप परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और अनाज्ञाकारी रहेंगे तो मैं तुम्हारे बीच में बड़े बड़े फोड़े भेजूंगा। It may be another virus attack on people. और संभव है कि उस समय में ये एक बहुत ही बड़ा एक वायरस अटैक भी हो सकता है। Today, see, we are helpless
from this invisible virus which is attacking all over the world. आज हम इस वर्तमान समय में उस सूक्ष्म जीवाणु इस वायरस के द्वारा हम सब लोग प्रभावित और भयभीत हैं। Now this grievous source may be another pandemic for the whole world. और संभवतः ये जो दुखदायक फोड़ा है या फिर ये जो घातक पुंसिया है, ये उस समय में एक और बड़ी महामारी हो सकती है। We would say today, Lord, it's enough for us, no more pandemic for the globe. और हम आज परमेश्वर कहते हैं कि हे प्रभु बस कर और महामारियों को इस दुनिया में ना भेज। But it is written 2000 years back that the inhabitants of the earth will be inflicted by this grievous source. लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर के वचन में ये पहले ही दर्ज किया जा चुका है कि उस समय में पृथ्वी के हर एक बाशिंदों को इस दुखदायक फोड़े से होकर गुजरना पड़ेगा। The second angel, दूसरा जो स्वर्गदूत है, we read in verse 3, तीसरे पद में हम लोग उसके वर्णन को देखते हैं। he poured the bowl on the sea. उन्होंने अपना कटोरा समुद्र के ऊपर उंडेल दिया। What happened to the sea? अब समुद्र का क्या हुआ उस वजह से? And the water became blood. लिखा है कि सारा जल लहू में तब्दील हो गया। Every living soul, living creatures died in the sea. हर एक जीवधारी, लिखा है समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। When we were studying the seals and trumpet judgment, it says 1/3 or 1/4. It was saying part of the creation, but here the Bible says the whole creatures, sea creatures are dead due to water turning to blood. अब जब हम लोग मुहर का न्याय और तुरही के न्याय के श्रृंखला के विषय में पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने देखा 1/3 पृथ्वी का भाग, 1/3, 1/4 आंशिक, ऐसे शब्दों को हम लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है कि समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। Imagine every living creatures die in the sea. Can you imagine? We have more creatures in the sea than on the earth today. अब जरा इस बात को कल्पना करके देखिएगा कि क्या आप इस बात को सोच भी सकते हैं कि समुद्र का अगर हर एक जीव मर जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि समुद्र में पृथ्वी पर रहने वाले से ज्यादा जीव हमें समुद्र में मिलता है। And the biggest animals are living in the water today. और आज के तारीख में दुनिया का जो सबसे विशालकाय जंतु है वे समुद्र में ही पाए जाते हैं। Water becomes blood. पानी लहू में तब्दील हो गया। This was the first plague in Egypt during Moses' time. मूसा के समय में परमेश्वर की ओर से दिया गया पहला आघात था ये। If you want to write it down, it is written in Exodus chapter 7 verse 20. अगर आप इस पद को लिखना चाहते हैं तो दर्ज कर लीजिए, वो विषय आपको निर्गमन का किताब उसके 7वें अध्याय में मिलेगा। Now imagine the whole sea water becomes blood. अब जरा इस बात की कल्पना करके देखिए कि समस्त समुद्र का जल लहू में बदल गया। There won't be evaporation. तो उस समय में वाष्पीकरण नहीं होगा, There won't be rain. बारिश नहीं, वर्षा नहीं होगी। Imagine if there is no rain. अगर जरा सोच के देखिए अगर वर्षा नहीं होगी What would be the condition of the inhabitants of the earth? तो इस पृथ्वी के रहने वालों का क्या हश्र होगा? Grievous source. पहले तो दुखदाई फोड़े, Sea water becomes blood. पूरा समुद्र का पानी लहू में बदल गया। The third angel poured the bowl. और तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा भी उंडेल दिया। Verse 4 to 7. 4 से लेकर के 7 पद तक हम उसका वर्णन देखते हैं। Verse 4. चौथे पद पर जरा गौर कीजिएगा। Yes. तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। All the fresh water becomes blood. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ताजे पानी का जो स्रोत है वो भी लहू में तब्दील हो गया। There is blood in the sea. समुद्र में लहू है। Now the rivers and the fountains have become blood. अब नदियों में और झरनों में भी लहू बन गया। Now the first bowl was on the earth.
तो सबसे पहला जो कटोरा था वो पृथ्वी के ऊपर उंडेला गया, The second bowl was poured upon the sea. और दूसरा जो कटोरा था वो समुद्र के ऊपर उंडेला गया, The third bowl is poured upon the rivers and fresh waters. और तीसरा जो कटोरा है नदियों के ऊपर और पीने लायक जल के स्रोतों के ऊपर उंडेल दिया गया। No fresh water available. तो उस समय में पेयजल पीने लायक पानी कहीं नहीं They रहेगा। have kept some water in some bottles. हमने कुछ पानी बोतल में रखा है, It becomes blood. वो लहू में बदल जाएगा। You have a purifier. आपके पास आज पानी को शुद्ध करने वाला यंत्र है। Praise God that COVID-19 is not a water-bound disease. अरे परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि ये जो कोरोना वायरस है वो पानी के जरिए नहीं फैल रहा है। In 2008, we went to Bihar for flood relief. हम 2008 की बात है, हम बिहार में उस जल प्रलय में फंसे हुए लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने गए। We saw water everywhere. हमने चारों तरफ पानी ही पानी देखा, But drinking water was not available. लेकिन पीने का जल कहीं नहीं था। Yeah, 3 years back it happened in Chennai. 3 साल पहले चेन्नई में भी ऐसा ही एक घटना घटी। Nobody imagined. किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की। Everybody had lot of money in their pockets. लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, They have ATM in their pockets. उनके पॉकेट में उनके जेब में एटीएम They थे, have cars in their garage. उनके घरों में उनके गैराजों में कार खड़ी थी, They have everything. उनके पास सब कुछ था। And they are surrounded by water. और ऐसा अवस्था हुआ कि चारों तरफ पानी से वे घिर गए, But no drinking water. लेकिन पीने का पानी उनके पास ना था। Can you imagine a situation like that? ऐसा अवस्था का क्या आप कल्पना भी कर सकते हो? Oh yes, the world is going to see this. और हाँ, ये बिल्कुल सही है, दुनिया ऐसे एक दिन को गवाह बनकर देखने जा रही है। The fourth bowl is poured upon the sun. और चौथा जो कटोरा है वो सूर्य के ऊपर उंडेल दिया गया Verse है। 8. 8वें पद पर गौर कीजिए। Yes. 8वें पद में लिखा है, Yeah. चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, Yeah. और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। Now the fourth bowl is poured upon the sun. चौथा जो कटोरा है वो सूरज के ऊपर, सूर्य के ऊपर उंडेल दिया Who गया। can do that? अब कौन कर सकता है ये? Only God can do this. ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। Man can never do this. मनुष्य कभी इस हद तक नहीं पहुंच सकते। God is afflicting and judging the people of the world. परमेश्वर इस संसार के हर एक बाशिंदों को दुख दे रहा है, सजा दे रहा है। I'm not telling stories. मैं यहाँ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। After this class, read chapter 16 carefully. अगर आपको फुर्सत मिले तो इस क्लास के बाद आप 16वें अध्याय को एक बार फिर बैठ करके पढ़िएगा। Today people are killing Christians. आज लोग मसीहियों को मार रहे हैं, They are persecuting Christians. लोग मसीही लोगों को सता रहे हैं। Look at verse 6. What does it say? 16वें मतलब 6वें पद को देखिए, यहाँ क्या लिखा है। Yeah. 6वां पद Yeah. लिखा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था। How many Christians are being killed every day? हम हर एक दिन प्रतिदिन कितने मसीही लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। As I told you last time, जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया, Christianity is the largest religion in the world if we take it as a religion. अगर आप धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। But every day, at least 4 to 5 Christians are being killed all over the world. लेकिन अगर आपको बताया जाए कि हर एक दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में कम से कम 4 या 5 विश्वासियों को उनके विश्वास के खातिर मार दिया जाता Because है, we never fight back. वो इसीलिए क्योंकि मसीहत वापस प्रतिशोध नहीं लेता। We never fight with anyone. हम किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया, if you get a slap on one cheek, यदि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे show the other one. तो आप उसे दूसरा गाल
फेर देना। But people take it for granted. और इस शिक्षा को लोग हल्के में ले लेते Let हैं। me tell you, all my friends, मैं आप लोगों को अपने सारे मित्रों को ये बताना if चाहता हूँ, any non-Christian friend is watching me tonight, अगर आज रात को ऐसा कोई भी गैर विश्वासी, ऐसा कोई भी भाई या बहन है जिसने भी विश्वास नहीं किया और हमें सुन रहे हैं, do not invite judgments on you. आप अपने ऊपर परमेश्वर का प्रकोप को निमंत्रण ना दे। During the Great Tribulation, महासंकट काल के समय में the Antichrist and his army will persecute Christians and believers and saints, and they will shed the blood of innocents. संकट काल के दौरान ख्रिस्ट विरोधी और उसकी सारी सेना मसीही लोगों के ऊपर अर्थात विश्वासियों को सता करके उनका लहू बहाएंगे। Now there is no drinking water available. अब यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं बचा They है। have to drink blood because they have shed the blood of many saints. लिखा है कि क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ताओं का और संतों का लहू बहाया, तूने उन्हें लहू पिलाया है। Now the fourth judgment here, चौथा जो न्याय है, men were scorched with heat. लिखा है कि मनुष्य सूरज के गर्मी से झुलस गए। Now we are experiencing that every year. हम हर साल इस झुलसाने वाले गर्मी को अनुभव करते हैं, Especially people who are from northern part of India. विशेष करके वे लोग जो उत्तर भारत में रहते हैं। And they say that we never had this much of heat. Every year they say that. हर साल उन लोगों के मुंह से एक ही बात सुनते हैं कि हमारे मतलब इतना गर्मी पहले कभी नहीं हुआ। After 40 years, we are having a severe heat like this. 40 साल के बाद इतना ज्यादा गर्मी का हम We know सामना that कर the रहे हैं। global warming all over the world. हम ग्लोबल वार्मिंग जो पूरे दुनिया में है उसके विषय में जानते हैं। The ice is melting in Antarctica and other poles. अंटार्कटिका हो या दूसरे किसी पोल में हो, बर्फ पिघलने लगे हैं। Within 10 years, the lowest cities in the world are going to be submerged in water. अब अगले 10 साल के अंदर में बर्फ के पिघलने का गति इतना ज्यादा है कि जो सबसे निचले स्तर में जो देश है वे पानी में डूब जाएंगे। Some of the Indian cities, और उनमें से कुछ भारतीय शहर भी शामिल है। cities like Cochin, शहर जैसे कि कोचिन, at least 4 centimeter water is increased in the sea. Cities, the South Asian, many of the South Asian cities will be submerged in water. अगर समुद्र में 4 इंच पानी अगर बढ़ जाएगा तो दक्षिण भारत का अधिकांश शहर पानी में हो जाएगा। Why did I say that? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? Because of heat, गर्मी के वजह से ice will get melted. जो बर्फ है वो पिघलने लगेंगे, There will be increase of water in the ocean. और जब बर्फ पिघलने लगेंगे तो समुद्र का पानी बढ़ने लगेगा। Because of the blood, the water is turned to blood, there won't be evaporation and cycle. और इसलिए कि पहले हम लोगों ने न्याय में देखा कि पानी लहू में बदल चुका है, और जब ये पानी बढ़ने लगेगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा। There will be water everywhere. चारों तरफ पानी ही पानी होगी, Drinking water won't be available. लेकिन पीने का पानी उपलब्ध ना होगा। Remember, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, now the world is heading towards that situation. ऐसे एक अवस्था की ओर ये हमारी दुनिया प्रगति कर रही है। The first 4 bowls are earthward and water related and also heat related. अब पहला जो 4 हम लोगों ने कटोरे का न्याय देखा वो पृथ्वी के ऊपर था, समुद्र के ऊपर था, और पीने लायक पानी के ऊपर और सूर्य के ऊपर था। And the next 3 are political. और अगला जो 3 कटोरे का न्याय है वो राजनीतिक संबंध रखते हैं। Before we study that, उनको पढ़ने से पहले verse 7, there is something interesting thing is written. 7वें पद में कोई एक दिलचस्प बात लिखी हुई है। Yes. 7वें पद को देखिएगा। Yeah. 16 का 7 लिखा है, फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। The only place where the Bible says the altar is talking. अब यहाँ पर ये पहला मर्तबा है, पहला दफा है, पहला बार है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वेदी बातें कर रहा है।
Have you ever heard in the whole Bible, altar is speaking? क्या आपने पूरे बाइबल में कहीं ये शब्द ये वाक्य देखे हैं कि वेदी बातें कर रही है करके? This is the only place. ये एकमात्र जगह है जहां हम इस बात को देखते In हैं। Revelation chapter 9 verse 13, प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 9वें अध्याय का 13वें पद में there is a voice from the horns of the golden altar. वहां पर लिखा है कि उस सोने के वेदी के सींगों में से एक आवाज आया। But here we see लेकिन यहाँ हम देखते हैं the altar is saying something. अब यहाँ पर वेदी है जो कुछ कहना चाहता है। For your information, आपके जानकारी के in लिए the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की किताब में except chapter 11 verse 1, 11वें अध्याय का पहला पद के अलावा all other places the word altar is related to judgment in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में 11वें अध्याय उसका पहला पद के अलावा जहां कहीं भी वेदी शब्द आया है वो वेदी परमेश्वर के न्याय के संबंध में है। And we see the souls of the martyrs under the altar. हम जो शहीदों का जो प्राण है उन्हें हम वेदी के नीचे देखते हैं। And those who are interested in that study, अगर किसी को इस विषय में अध्ययन करने में रुचि है chapter 6 verse 9 we see that. तो हम उस विषय को 6वें अध्याय का 9वें पद में भी देखते हैं Chapter 8 verse 3 to 5 we see the same thing. और उसी बात को 8वें अध्याय में भी हम लोग देखते हैं In chapter 9 verse 13 और 9वें अध्याय का 13वें पद में भी देखते हैं and 14 verse 18. 14वें अध्याय का 18वां पद। And here again altar is related with judgment. और यहाँ पर एक बार फिर ये जो वेदी शब्द है 16वें अध्याय का 7वें पद में ये भी न्याय से संबंधित है। But in spite of all this, लेकिन इन सब के there बावजूद is grievous source. यहाँ पर हम दुखदाई फोड़े देखते हैं। Ocean becomes blood. पूरा समुद्र पानी में तब्दील हो गया। Sea creatures are dead. सारे जल जंतु मर गए। Every streams and fountains of water becomes blood. सारे शुद्ध पानी के जो सोते हैं वे भी लहू में बदल गए। And there is heavy heat on people. लोगों के ऊपर में काफी गर्मी बरसने लगी। What did people do? लोगों ने क्या किया? Verse 9. 9वें पद को देखिए। They blaspheme the name of God. लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की। Now this month, इस महीने when finance minister was giving the report of the financial condition of our country, हमारे भारत देश का अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारा जब फाइनेंस मिनिस्टर बातें कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, you know, the present GDP is minus 23. I don't know today what is the condition, but 2 weeks back that was the condition. और 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, आज का अवस्था मुझे पता नहीं है। 2 हफ्ता पहले हमारा जो जीडीपी है वो -23 में आ चुका था। That is the record GDP low. अब ये अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में सबसे कम जीडीपी का ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। And our honorable finance minister, you know what did she say? और हमारा जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर है, मालूम है उन्होंने क्या कहा? Well, you can refer the news. आप समाचार को वापस देख सकते हैं। She said this is the act of God. उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का हाथ है। Well, you can cross check this. अगर आपको कोई भी संदेह है तो आप इसको वापस मिला करके देख सकते हैं। God did this. परमेश्वर ने ये किया है। Now here, यहाँ पर people are going to say the same thing. लोग इसी बात को फिर गवाह बनेंगे। Now people are blaspheming the name of God. यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे In हैं। many places, कई जगहों पर people are not ready to accept their fault. कई जगहों पर लोग अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। We will try to find the mistake on others. हम दूसरों के गलतियों पर या फिर हम हमारी गलतियों को दूसरों पर कैसे थोप सकते हैं? We blame others. हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। Well, this is an act of God. ये परमेश्वर का काम है। We don't know how people are going to blaspheme the name of the Lord in the future. भविष्य में हम नहीं जानते कि लोग कैसे परमेश्वर के नाम की निंदा करेंगे। This is what exactly happened in Egypt. मिस्र देश में भी ऐसा ही हुआ था। When God sent the plagues on the Egyptians, जब परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर वे आघात भेजे थे, instead of repenting, मन फिराने के बजाय the Bible says Pharaoh has hardened his heart. बाइबल बताती है कि फिरौन ने
अपना मन कठोर कर लिया। Today is the time. आज वो दिन है, Now is the best time आज वही सबसे उत्तम समय है to ask forgiveness of our sin, हमारे पापों से हमें क्षमा मांगने to की, understand our mistakes. हमारे गलतियों को समझने का। Lord, I am sorry. प्रभु मैं खेदित हूँ, I have done mistake. मैंने गलतियां की है, I am a sinner. मैं पापी हूँ, Lord, forgive me. मुझे माफ कर। Instead of that, ऐसे करने के बजाय people are blaspheming the name of the Lord here. लोग यहाँ परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। Remember, the first four Paul's judgments are earth related. तो ध्यान रखिएगा, पहला जो 4 कटोरे का न्याय है वो पृथ्वी संबंधित है। The coming three are more global and political. अगला जो 3 न्याय होगा कटोरे का वो बहुत ही ज्यादा वैश्विक होगा और राजनीतिक संबंध होगा। Listen carefully. ध्यान पूर्वक सुनिएगा। The fifth angel poured his bowl upon the seat of the beast, verse 10. 10वें पद को देखिए कि 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। The headquarter of the Antichrist. अब ये जो जगह है वो ख्रिस्ट विरोधी का केंद्र है, हेडक्वार्टर है ये। The Bible is not clear on that. Where is this place? अब बाइबल इस बात में बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि ये जगह कहाँ होगा। Many scholars say कई बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं either it is Rome or Jerusalem. संभवतः ये रोम हो सकता है या फिर यरूशलेम। When we study chapter 17 of Revelation next week, अगले हफ्ते जब हम 17वें अध्याय को पढ़ेंगे probably Rome would be the headquarter for the Antichrist. तो संभवतः ख्रिस्ट विरोधी का जो केंद्र होगा, जो हेडक्वार्टर होगा वो रोम में हो सकता है। I'll tell you some proofs for that from chapter 17 next Sunday. अगले रविवार को अगले सत्र में इस विषय के ऊपर में कुछ प्रमाण आपको 17वें अध्याय से देना चाहूंगा। So on the throne of beast, the fifth bowl is poured upon. तो ख्रिस्ट विरोधी के सिंहासन के ऊपर 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेल दिया। And could be Rome. संभवतः वो रोम हो सकता है। And there is so much of pain and darkness in the whole kingdom of the Antichrist. अब ऐसा लिखा है कि ख्रिस्ट विरोधी के पूरे साम्राज्य में अंधकार छा गया और बहुत ही पीड़ा होने लगी। Now remember, याद रखना, in the fourth bowl, sun is affected. चौथे कटोरे के न्याय में सूरज प्रभावित हुआ था, सूर्य प्रभावित हुआ था। Maybe this is due to that there is darkness everywhere. अब इसीलिए कि सूर्य चौथे कटोरे के न्याय में प्रभावित हो चुका है, 5वें कटोरे के न्याय में सब जगह अंधकार छा गया। It is already prophesied in Joel chapter 2. अब ये जो बातें हैं वो योएल का किताब 2 अध्याय में पहले ही भविष्यवाणी किया जा चुका है। In Mark chapter 13 मरकुस रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में and verse 24, उसका 24वें अध्याय में Jesus said about it 2000 years back. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कह चुका है। Turn with me to Mark chapter 13, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय में आइए, verse 23 and 24 and 25. उसका 24 और 25 पद को जरा देखिए। Yes. मरकुस रचित सुसमाचार 13वें अध्याय का 24 और 25 पद। Yes. उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा Yes. और चांद प्रकाश न देगा Yes. और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे Yes. और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। Jesus told us. यीशु मसीह ने इसको पहले ही कह चुका है। Forgive me, I don't tell this. माफ कीजिएगा, ये मेरे वचन नहीं है। If you come and do some punishment on me also, I don't mind, but don't persecute me for all these things. अगर आप आकर के इस विषय को सुनने के बाद अगर आप आकर मुझे कुछ सजा दो तो चलेगा, लेकिन मुझे सताना मत इस विषय के लिए, Because the Bible says this. क्योंकि ये परमेश्वर के वचन का वचन है। ये Jesus said this 2000 years back. 2000 साल पहले यीशु मसीह ने इसको कहा है। I'm trying to expound what is written in the Bible. बाइबल में जो लिखा है मैं तो सिर्फ उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। I'm still a student of the Bible. मैं आज भी परमेश्वर के वचन का पाठक हूँ, विद्यार्थी हूँ। That which is written in Revelation, Jesus has already told
2000 years back. जो कुछ प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उसको कह चुका है। Even in the Old Testament, पुराने नियम में भी well, Joel has told about it. योएल ने भी इसके विषय में कहा है। Yes, let's see what does Joel say in chapter 2. योएल ने अपने दूसरे अध्याय में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं। Joel chapter 2 verse 2. योएल का किताब उसका दूसरे अध्याय का दूसरा पद। Yes, योएल 2 अध्याय 2 पद yes, लिखा है, yeah, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, yeah, वो बदली का दिन है yes, और अंधियारे का सा फैलता है। yes. जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। Ah, प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई Yeah. और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। another prophet in the Old Testament. पुराने नियम का एक और नबी, Zephaniah chapter 1 verse 15. सपन्या का किताब उसका 1 अध्याय 15 पद। What kind of day that would be? वो दिन कैसा होगा? That day is the day of wrath. वो प्रकोप का दिन होगा, That day of trouble and distress. वो सताव और गड़बड़ी का दिन होगा, A day of darkness and gloominess. और वो अंधकार का दिन और काली घटा का दिन A होगा। day of clouds and thick darkness. लिखा है कि वो बादल और काली घटाओं का दिन होगा। Not only in the New Testament, सिर्फ नया नियम में ही नहीं, it's already prophesied in the Old Testament. पुराने नियम में भी इसका पहले ही भविष्यवाणी किया जा This चुका is है। similar to the 9th plague of Egypt. मिस्र देश में दिया गया या मिस्र देश में भेजा गया 9वें आघात के समान है ये आघात। Today we have lockdown. आज हम लॉकडाउन में है, We बंदी have में है, COVID-19. हमारा कोविड-19 से पाला पड़ा है। Still nothing has happened to the climate of this world. लेकिन अभी तक इस वायरस के वजह से मौसम में कोई तब्दीलियां नहीं हुई है। We get sunlight. हमें सूरज का रोशनी We मिलता get है, rain. हमें हमारा वर्षा होती We have है, oxygen to breathe. हमारे पास अभी ऑक्सीजन है सांस लेने के We are लिए, drinking water. पीने का जल है, We have food available. उपलब्ध है। But here we have darkness, thick darkness. लेकिन यहाँ ऐसा एक अवस्था है जहाँ घोर अंधकार छाया हुआ है, More danger, punishment is going to come. और भी भयानक सजा हम देखने जा रहे The हैं। 6th bowl. छठवा कटोरा। The 6th bowl is more interesting. अब छठवा कटोरा जो है वो और ज्यादा दिलचस्प है। We have no time to read verse from 12 to 16. 12वें पद से लेकर के 16वें पद तक पढ़ने का अभी हमारे पास समय नहीं है, But here, लेकिन यहाँ the 6th bowl is poured upon the Euphrates River. ये जो छठवा जो कटोरा है वो फरात महानदी के ऊपर उंडेला गया है। And upon the river, Euphrates. लिखा है कि महानदी फरात के ऊपर उंडेला गया। Where is this river? अब ये नदी कहाँ है? Very interesting. बहुत ही दिलचस्प है ये। Yeah, this river is mentioned in Genesis chapter 2. उत्पत्ति का किताब उसके दूसरे अध्याय में इस नदी का नाम का जिक्र है। This river is, related with so many biblical incidents. अब ये जो नदी है, इस नदी के इर्द गिर्द बाइबल के बहुत सारे इतिहास पनपे हैं। I need at least 1 hour to talk about this river. इस नदी के विषय में आपको समझाने के लिए मुझे 1 घंटा से भी ज्यादा चाहिए, But there, I don't have time. लेकिन मेरे पास समय नहीं है। Yeah, this is a deep river. ये बहुत ही गहरा नदी है, 2,850 kilometer length. 2850 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। Starting from the Armenian mountains. अराबी पहाड़ से ये शुरू होकर के And it falls in the Arabian Sea. और ये सीधा जाकर के अरब महासागर में, प्रशांत महासागर में जाके गिरता है। 65 kilometers before it falls in the Gulf of Arabian Sea, Tigris River joins us. अब उस प्रशांत महासागर में गिरने से 65 किलोमीटर पहले ये जो दूसरा जो नदी है वे आकर के इससे मिलता है। River Tigris falls in this. टाइग्रिस नदी आकर के इसमें जुड़ता है। Now remember, याद रखिएगा, between this river is called Mesopotamia. इन दो नदियों के बीच में, फरात नदी और टाइग्रिस नदी, इन दो नदियों के बीच में एक जगह है
जो कि मेसोपोटामिया कहलाया जाता है। which means between the rivers. मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच में। In the Old Testament Hebrew, we read Aram Naharaim in Hebrew, which means between the rivers. अब पुराने नियम में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा वाक्य आपको मिलेगा आराम नहराइम करके, जिसका अर्थ होता है नदियों के बीच में। In Genesis chapter 2, 4 rivers are mentioned. उत्पत्ति का किताब उसका दूसरे अध्याय में 4 नदियों के नाम का जिक्र है, And today we have only 2 rivers there. और उन 4 नदियों में से 2 नदी आज हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है, That is Tigris and Euphrates. और वो उनमें से एक है Euphrates and Tigris are. यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस, महानदी है। But Gihon and Pishon are not there on the face of the earth today. लेकिन जो पीशोन और गीहोन है वो अभी इस पृथ्वी के सतह पर उसका नदी को हम लोग नहीं देखते। Maybe after the flood it is vanished from the earth. संभव है कि उस जल प्रलय के बाद में पीशोन और गीहोन अन्य जल के साथ, अन्य नदियों के साथ मिल गया हो। But this river is related to Battle of Armageddon here. लेकिन ये जो नदी है इसका हर्मगिद्दो के युद्ध के साथ एक संबंध है। What is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? When the 6th bowl is poured upon the river, जब 6वां कटोरा इस पृथ्वी के ऊपर उंडेला गया, the water in the sea, in this river, is dried off. अब ये जो पानी है ये पानी पूरी रीति से सूख गया। Now, that is wonderful. ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, It's a miracle. ये चमत्कार है। In the Bible, we have 2 instances. बाइबल में दो बार हम ऐसा देख सकते We हैं। see the Red Sea is dried. लाल सागर सूख गया We see the river Jordan is dried. और यरदन नदी सूख गया, But in the end, the river Euphrates is going to be dried. लेकिन अंत में हम देखते हैं कि फरात नदी भी सूख गया। How it is going to happen? अब ये कैसे संभव हो सकता है? Few years back, कुछ वर्ष पहले I was reading an article from Israel. इजराइल से एक लेख में पढ़ रहा था। Israelites have invented a new bomb. If they put that on any sea or river, the water will be dried off. ऐसा लेख में ऐसा लिखा गया था कि इजराइल ने ऐसा एक बम का आविष्कार किया है कि यदि उस बम को किसी भी जल में फेंक दिया जाए तो वो जल पूरी रीति से सूख जाएगा। 2000 years back, 2000 साल पहले Bible mentions बाइबल में इसका जिक्र है। the 6th bowl will be poured upon the river Euphrates. 6वां जो कटोरा है वो फरात महानदी के ऊपर उंडेला जाएगा The river will be dried. और ये जो नदी है वो सूख There जाएगी। will be a pathway. एक मार्ग उसमें से होकर निकलेगा। What is the purpose? क्या तरीका, मतलब उसका उद्देश्य क्या The है? kings of the east may come to the land of Megiddo and fight against Israel for the final battle, which is called the Battle of Armageddon. और ताकि पूर्व दिशा के राजा लोग उस सूखी और बनी हुई मार्ग से होकर के मगिद्दो में पहुंचे ताकि वो इस दुनिया का अंतिम युद्ध में भाग ले सके। Now, you may ask, from where did you get Armageddon? अब आपको लगेगा कि ये हर मगिद्दो कहां से मिला? Read verse 16. 16वें पद पर गौर कीजिए। Yes. और उन्होंने Yes. उनको उस जगह इकट्ठा किया Yeah. जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। Har Megiddo means hill of Megiddo. हर मगिदोन मतलब मगिदोन का पहाड़। This is the final battle before the second coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले ये अंतिम युद्ध होगा। The Antichrist will gather the kings of the east in Palestine. ख्रिस्त विरोधी पूर्व के राजाओं को फलस्तीन में एकत्रित करेगा। And the whole world will gather in the valley of Megiddo. उस समय में समस्त राजाओं और समस्त लोग उस मगिदोन के खाड़ी में इकट्ठे हो This जाएंगे। place is south of Sea of Galilee in Israel. इस्राएल का जो गलील का झील है उसके दक्षिणी भाग में है ये। At the valley of the Mount Carmel. कारमेल पहाड़ के बिल्कुल नीचे की तराई में है ये। This ancient city Megiddo is known for many battles
battle and it has become a battlefield. मगिदोन जो जगह है वो प्राचीन काल में युद्ध के लिए जाना जाता था और अंतिम युद्ध भी यही लड़ा जाएगा। Israel fought there. वहां पर इस्राएलियों ने युद्ध लड़ा, Many Gentiles have fought there. कई अविश्वासी राजा अन्य जाति राजाओं ने युद्ध लड़े Crusaders fought there. और कई प्रकार के जो क्रूसेडर्स है उन्होंने यहाँ पर युद्ध लड़ा The French army has fought there. और फ्रेंच जो सेना है उन्होंने वहां युद्ध लड़ी, Egyptians have fought there. मिस्रियों ने वहां आकर युद्ध लड़ा, Persians have fought in the valley of Megiddo. मगिद्दो के उस तराई में फारसी लोगों ने आकर के युद्ध लड़ा, The Turks and the Arabs have fought in that valley. तुर्की लोगों ने और अरबी लोगों ने यहाँ आकर के युद्ध लड़ा And the last battle, Armageddon, will be in the same valley. और अंतिम जो युद्ध होगा वो युद्ध भी इसी हर मगिद्दो में होगा। Now the kings of the east is mentioned here. यहाँ पर पूर्व के राजा का नाम पूर्व के राजा करके जिक्र किया गया है। Today, Israel and India are good friends. आज इजराइल जो और भारत जो है वो एक अच्छे संबंध में है, That's because of the Islamic terrorism. क्योंकि वो इसीलिए है क्योंकि इस्लाम का जो आतंकवादी संगठन है उनसे बचने के But लिए। a time is going to come. लेकिन एक समय ऐसे आने वाला है India will send the army from India to Israel to fight against Israel. ऐसा समय आएगा जब भारत की सेना इजराइल से युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को भेजेंगे। You may ask me, brother, how do you know so dogmatically? अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि इस बात का आपके पास क्या पुष्टिकरण है, Because the Bible says क्योंकि बाइबल में लिखा है the kings of the east. पूर्व के राजा। If you know the world history, अगर आपको पूरा दुनिया का इतिहास if पता है, you are a prophetic student, अगर आप भविष्यवाणी के विद्यार्थी हो, China has more than 200 million army. चाइना में 200 मिलियन सेना के लगभग है And India is the second largest army in the world. और पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश आता है जिनके पास सबसे ज्यादा संख्या में सेना है। Iran, Pakistan, India and China are east of Israel. ईरान, पाकिस्तान, चाइना और भारत ये इजराइल के पूर्वी दिशा में है। All the eastern countries will go to Israel to fight against Israel. सभी पूर्वी राज्य इजराइल की ओर बढ़ेंगे ताकि वे इस्राएलियों से युद्ध लड़ सके। I don't tell this. ये मेरा वचन नहीं The है, Bible says बाइबल में लिखा है, the kings of the east will cross the river Euphrates. लिखा है कि पूर्व के राजा उस सूखे हुए महानदी के मार्ग से होते हुए गुजरेंगे। Now, who gathers this army? अब ये इन सिपाहियों को, इन सेनाओं को कौन एकत्रित कर रहा है? Verse 13 and 14. 13वें और 14वें पद को देखिए। Yes. फिर मैंने उस अजगर के मुंह से Yeah. और उस पशु के मुंह से Yeah. और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से Right. 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं Yeah. जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर Yeah. इसलिए जाती है Yeah. कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा The करें। dragon अजगर is the devil, वो शैतान है the antichrist और कृष्ण विरोधी and the false prophet. और झूठे भविष्यवक्ता। This wicked trinity will gather the whole world to fight against Israel. ये दुष्ट त्रिएक सारे राजाओं को इजरायलियों से लड़ने के लिए एकत्रित करेंगे And they will fight. और वे युद्ध लड़ेंगे। And in chapter 19, we are going to see what is the outcome. 19वें पद में हम लोग Chapter 19. 19वें अध्याय में हम इस युद्ध का परिणाम को देखेंगे। Before that, उससे पहले verse 17 to verse 21, 17वें पद से लेकर 21वें पद तक we have the final bowl. हम अंतिम कटोरे के न्याय को देखते हैं। What happens at that time? उस समय क्या होगा? Verse 18. 18वें पद को देखिए। Yes. फिर बिजलियां चमकी Yeah. और शब्द और गर्जन हुए Yeah. और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया Yeah. कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई Right. तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। Now, I have to close here. मुझे यहाँ समाप्त करना Because my चाहिए time is over. क्योंकि मेरा समय बीत चुका है। But before I close, लेकिन बंद करने से पहले something very interesting I want you to notice. मैं कुछ दिलचस्प बात को आपके ध्यान में लाना At the चाहता हूँ। 7th bowl, 7वें कटोरे में voices
आवाज, thunders, गर्जन lightning, और बिजलियां and earthquake. और भूकंप। This is what happened at the seventh seal also. ये 7वें मुहर के न्याय में भी हुआ था। Chapter 8, verse 5. 8वें अध्याय का 5वें पद This में is what देखो। exactly happened at the seventh trumpet. और यही घटना 7वें तुरही के न्याय में भी हुआ। Chapter 11, verse 19. 11वें अध्याय का 19 पद। And here in chapter 16, verse 18. और यहाँ 16वें अध्याय 18वें पद में And these four things again happening together. एक बार फिर ये चारों बातें एक साथ घट रही। Voices, शब्द, thunders, गर्जन, lightning, बिजलियां, and greatest earthquake in the history of mankind. पूरे मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंप। Verse 19 says, 19वें पद में लिखा and है, the great city was divided into three parts. और वो जो बड़ा नगर है वो 3 भागों में 3 भाग में इसका टुकड़े हो गए। And the cities of the nations fell. और जाति जाति के नगर गिर गए। And the great Babylon came in remembrance before God. और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ। That's what we are going to study on next Sunday. अगले संडे हम लोग इस विषय को देखने जा रहे हैं। What is this Babylon? ये बेबीलोन क्या है? The religious Babylon in chapter 17. 17वें अध्याय में वो धार्मिक बेबीलोन, Chapter 18, the political Babylon. 18वें अध्याय में राजनीतिक बेबीलोन। I request all of you to join next Sunday at 7:30. और मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग एक बार फिर अगले संडे को हमारे साथ जुड़िएगा। I know that half of the things that I have mentioned you have not understood properly. और मैं जानता हूं कि आधा से ज्यादा बातें जो हम लोगों ने बताई वो आपके समझ से ऊपर चला गया है। But go back to this class in YouTube and try to understand and listen this class again. अगर आप में से कोई भी और ज्यादा रुचिकर है, दिलचस्प रखते हैं, तो एक बार फिर आप इन सारे क्लासेस को YouTube में जाकर के सुन सकते हैं। This will be available tomorrow in YouTube. और ये जो क्लास होगी, आज का जो सत्र है वो कल YouTube में आपको मिल जाएगा। Praise God that we God's people have a great hope. परमेश्वर की महिमा हो कि हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमारा एक धन्य आशा The है। seal judgment and the trumpet judgments and the bowl judgments are not for the church. ये जो मुहरों का न्याय है, तुरही का न्याय है और ये जो कटोरे का न्याय है, ये कलीसिया के लिए नहीं है। And we will be translated into God's presence. हम तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच चुके होंगे। What a blessed hope. क्या ही धन्य आशा है। And we shall be with the Lord forever and ever. और हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के This साथ is the greatest hope every child of God can claim. और हर एक परमेश्वर के संतान इस उम्मीद को अपना बना सकते हैं। These are not stories. ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं These are है, going to happen. ये होने जा रहा है। But we are hoping the presence of the Lord. लेकिन जब ये दुनिया में ये घटना घटेगा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। You can also experience this hope. ऐसा एक उम्मीद, ऐसा एक आशा भरा जीवन आप भी जी सकते हैं। Put your trust in the Lord Jesus Christ. अपना विश्वास यीशु मसीह पर डालें। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता है। He is going to come as a judge, अगले बार वो न्याय बन करके आएगा, but today is the savior for you. लेकिन आज वो उद्धार करता के रूप He is my savior, वो मेरा उद्धार करता है। and he can be your savior also. वो आपका भी उद्धार करता बन सकता है। Receive Christ in your heart. अपने मन में यीशु मसीह को स्वीकार What a blessed hope. करें। क्या ही धन्य आशा है। Thank you, brothers and sisters. भाई और बहनों, शुक्रिया। May God bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।